बीते सोमवार की देर शाम को जयपुर से जालौर जाते समय राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर में अशोक उद्यान पर कुछ देर के लिए रुके, जहां उनका शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन, पीसीसी सचिव सुनील लारा, महेंद्र सिंह रलावता, शिव कुमार बंसल सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। डोटासरा ने वार्डों के परिसीमन को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में परिसीमन किए जा रहे हैं। डोटासरा ने वसुंधरा राज्य के पानी की समस्या को लेकर की गई पोस्ट पर भी सरकार को घेरा। आइए आपको दिखाते हैं क्या बोले पीसीसी चीफ डोटासरा। जालौर जिला कांग्रेस कमेटी के भवन का उद्घाटन है। उसमें जूली साहब और हम लोग कल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। जो 1.5 साल से हम इस सरकार को देख रहे हैं, इनका जो संकल्प पत्र लेकर के ये लोग बाग चुनाव में आए थे, जनता से वादे किए थे, उन वादों पे कोई काम नहीं हो रहा है। केवल और केवल भ्रमित करने वाली बातें, झूठी बातें, कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस की योजनाओं को, अच्छी योजनाओं को बंद करना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हों, चाहे बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, पानी के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में कितनी बातें सुनने को मिली। ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, उसमें हो गया, इसमें हो गया। एक मगरमच्छ छोड़ दीजिए, मच्छर भी नहीं पकड़ा गया। सर, अभी ये पंचायतों के परिसीमन वगैरह हो रहा है, उसके बाद ये राजनीतिक दुर्भावनाओं से परिसीमन कर रहे हैं, चाहे वो नगर निकाय हो, चाहे वो पंचायती राज हो। जो नियम है कि 15% से ज़्यादा किसी भी वार्ड को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, 15% की इन्होंने स्थिरता दी है। ऐसे वार्ड बना रहे हैं कि कहीं 40,000 का वार्ड है, कहीं 10,000 का वार्ड है, कहीं 12,000 का वार्ड है। मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक दुर्भावनाओं से हारे हुए लोगों के जिम्मे ये काम दे दिया गया है। राजेंद्र जी राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी आज की तारीख में किसी पद के ऊपर नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। घनश्याम तिवारी राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन तीनों राजनीतिक दुर्भावनाओं से अधिकारियों को ओटीएस में धमकाते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके टेलीफोन करते हैं और जिला कलेक्टरों पर और अधिकारियों पे दबाव बना करके गलत कर रहे हैं। नवंबर में नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो गए थे, पूरा कार्यकाल हो गया था, आज की तारीख तक चुनाव नहीं कराए। पंचायती राज की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके चुनाव नहीं कराए। और बात करते हैं कि एक स्टेट एक इलेक्शन की बात करते हैं। आप पारित किया जब भारत का संविधान में 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव कराने का प्रावधान है, तो ये किस कानून के तहत, किस नियम के तहत इन्होंने ये चुनाव रोक करके आगे आने वाले चुनावों के साथ करने की जो बातें कर रहे हैं और राजनीतिक दुर्भावनाओं से जो है वो वार्डों को, पंचायतों को, पंचायत समितियों को तोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये जो कर रहे हैं वो गैरकानूनी है। हम लोग इनका विरोध करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता इनको सबक सिखाएंगे। सर, ये वसुंधरा राजे ने भी पानी की समस्या उठाई है। देखिए, ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, अगर ये कहे कि पानी के लिए लोग पैसे मर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी केवल और केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके अपने व्यक्तिगत आस्था के हिसाब से देवदर्शन की यात्रा कर रहे हैं। आप देवदर्शन की यात्रा कीजिए, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप काम भी तो करिए। आप पीने के पानी की समस्या है, उसका समाधान कीजिए। गर्मियां आ गई, लोग पैसे मर रहे हैं और आप आरोप पे आरोप 12 महीने 1.5 साल से कांग्रेस में लगा रहे हो। आपने क्या किया? आप इंग्लिश मीडियम की स्कूलों को बंद कर रहे हो, समीक्षा के नाम पे आप 12 महीने से टीचर नहीं लगा रहे हो। सिलेक्शन हो गया, एग्जाम ले लिया और उसके बाद में पत्र मिल गए इंग्लिश मीडियम के, उसके बावजूद भी आप इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को एक तरीके से बंद सा कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पेमेंट नहीं मिलने की वजह से आपने देखा होगा कि वो किसी भी रूप में इलाज नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनता के सामने ले जाएंगे और इनको जनता सबक सिखाएगी।